आजकल बाबाओं की मौज है और कुछ भी करें आप सनातन का नाम नाम लें तो लगता है कि आप एकदम फ्री कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। एक बाबा ने अभी जिनके नेत्र नहीं है दोनों, तो अभी एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। आरक्षण तो अब सबको मिलता है। अब तो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने के बाद आरक्षण तो सबको मिल रहा है। तो आखिर क्या हिंदू-हिंदू में गृह युद्ध होगा? क्योंकि जो बैकवर्ड्स दलित वो सब जो आरक्षण मिल रहा है वो सब हिंदू ही चाहते हैं, हिंदू ही कहते हैं। और जो ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं उसमें ब्राह्मण को ही सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। जो आंकड़े अगर जो सर्वे हो तो पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा एक समुदाय को लाभ मिल रहा है। तो आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा या सनातन की वजह से गृह युद्ध होगा, ये बाबा से पूछना लाजमी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर आज जूता फेंकने की कोशिश की गई कोर्ट में, सरेआम कोर्ट में। मेरे एक मित्र उस कोर्ट में मौजूद थे और घटना के तुरंत बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात हुई है और मैं चश्मदीद था। उनका ये भी दावा था कि कोर्ट में अगर नहीं होते वकील साहब, जिन्होंने जूता फेंका था, तो बाहर हम लोग कूट ही देते। लेकिन कूटने के पक्ष में हम नहीं हैं, कानून अपना काम करेगा। वकील साहब गिरफ्तार कर लिए गए। एक तो ये मामला है कि गवई साहब ने क्रीमी लेयर की बात की थी और अ, एससी में आरक्षण जो वर्गीकरण है उसको उचित ठहराया था। लेकिन शायद ये समझना पड़ेगा कि दलित चाहे चीफ जस्टिस भी हो जाए, चंचूड़ पे जस्टिस चंचूड़ पे किसी ने हिम्मत नहीं की। चाहे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का मामला हो, चाहे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मसला हो, कुछ भी नहीं। किसी ब्राह्मण चीफ जस्टिस पर क्या या किसी सवर्ण चीफ जस्टिस पे कोई हिम्मत करता क्या? नहीं करता। लेकिन दलित की वजह से इतना मन बढ़ गया है कथित सनातनियों का। आजकल सनातन वर्ड फैशन में। दूसरी तरफ एक खबर आ रही हिमाचल प्रदेश से। एक नाबालिग बच्चा खेलते-खेलते सवर्ण के घर में चला गया और वहाँ पे कहा गया कि घर अब अपवित्र हो गया है और इस समय 3 आरोपी महिलाएँ हैं, याद रखिएगा, महिलाएँ। बाबा साहब ने मुझे कई बार मैं कह चुका हूँ कि बाबा साहब ने बहुत गलत किया था हिंदू कोड बिल लागू करके। जिनके पास ज़मीन था अपने महिलाएँ अपने लड़ लेती। कि बाबा साहब इस इतना एनर्जी लगा दिया पूरे संविधान निर्माण में कि हिंदू कोड बिल कोई महिलाएँ, सवर्ण महिलाएँ बाबा साहब को आज भी नहीं मानती कि ये मेरे आइकन थे और हमारे लिए लड़े। तो बच्चा चला गया और ये कहा गया कि भाई एक बकरे दो तब बलि चढ़ाएँगे तब जो है ये शुद्ध होगा। बच्चे ने सुसाइड कर लिया और इंटरेस्टिंग ये कि उन महिलाओं को जमानत भी मिल गया है। एक नाबालिग बच्चे से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक। आज हम बात करेंगे दलित एट्रोसिटीज़ पर। क्या इस देश में अब क्या होना है? वाक़ई गृह युद्ध होना है क्या? बाबा से पूछा जाएगा वाक़ई होना है क्या? अब गृह युद्ध होगा तो कौन किसके खिलाफ लड़ेगा ये भी ज़रा बता दें। क्योंकि अब लग रहा है कि कानून अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जेपी सिंह साहब हैं, कानूनविद भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और संपादक हैं, पत्रकार हैं। चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास। कैसे आप देख रहे हैं? और जेपी सिंह साहब सवर्ण हैं, ठाकुर, दलित नहीं आप सब जानते हैं। जी, सर। देखिए सर, सनातन संस्कृति और परंपरा के नाम पर किस घृणास्पद स्तर पर देश और समाज को ले जाकर खड़ा कर दिया गया है, उसका जीता जाता जागता उदाहरण आज सुप्रीम कोर्ट में मिला। और जो वकील साहब जिन्होंने जूता फेंका वो हुँ, 71 साल के हैं। वो 71 सोचिए। साल के सनातनी हैं, ये नहीं कि कोई युवा है और जेठ जी का जो है कोई मामला हो। आपने हुँ, दो घटना बताई, लेकिन इस घटना में बीच में एक रायबरेली में भी घटना हुई है जी, जहां एक दलित लड़के को पीट पीट कर मार डाला। हुँ, लड़के ने राहुल गांधी का नाम दिया तो पीटने वाले बर्बर अपराधियों ने यह कहकर उसका जवाब दिया कि हम बाबा के लोग। जातिगत घृणा इतनी ज्यादा जो है बढ़ती जा रही है सनातन के नाम पर। और आपने बहुत सही उदाहरण दिया, इतने जजमेंट चंद्रचूड़ ने दिए, इतने जजमेंट राम मंदिर के नाम पर सीधे सीधे मुसलमानों का हक मार दिया गया।
हुँ। यहाँ तक कि उनको जो इन्होंने आंसू पोंछने के लिए बाबरी मस्जिद की जगह दी थी, वहां नक्शा नहीं पास किया जा रहा है, वहां तमाम ऑब्जेक्शन एनओसी नहीं मिल रहा है, वहां जो है उस भवन का नक्शा आज तक नहीं पास हुआ। इनका राम मंदिर बन के तैयार हो गया और भवन का नक्शा भी तैयार नहीं हुआ, जबकि चंद्रचूड़ साहब ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास के कारण ये फैसला दिया, जिसमें एक वकील साहब का जो है बहुत सीनियर वो है, मतलब कानूनविद है, उनका आ भी गया कि इसके आधार पर चंद्रचूड़ के खिलाफ मुकदमा वो जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हो सकता है, हालांकि अभी एकदम। तक दाखिल नहीं हुआ। अब जी। बता रही है पुलिस की वकील साहब वो हैं जिन्होंने खजुराहो में विष्णु की मूर्ति रखने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें गवई साहब ने बड़ी तीखी टिप्पणी कर दी थी कि मैं सब धर्म मानता हूं और आप इतने आस्थावान है, ये एसआई के अंडर में है, एसआई के अंडर में मेरा कोई अधिकार नहीं है कि वहां मूर्ति लगेगी कि नहीं लगेगी, और आप आस्थावान व्यक्ति हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मूर्ति लग जाएगी अपने आप। तो हुँ। ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, उस बात से नाराज थे और उन्होंने आज जो है वो अदालत में जब सुनवाई चल रही थी तो वो पीछे से आए और जूता निकाल करके उन्होंने गवाही साहब के ऊपर उछाल दिया। तुरंत उनको पुलिस ने पकड़ लिया। वहां जो भी होता या जो भी बाद में होता वो तो बात की बात है कि कौन मार कुटाई करता क्या करता। जब उनको सुरक्षा घेरे ने अपने उसमें ले लिया तो एक प्रकार से उनको बचा ही लिया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है वो सिर्फ हिरासत में है, अरेस्ट हुए हैं, क्या हुए हैं। और गवाही साहब ने कहा कि आप कार्रवाई शुरू कीजिए वकील साहब लोग, मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एकदम। कार्रवाई शुरू हो गई। ये घटना 11:35 बजे की है और वो अपने शूज निकाले और सीजीआई गवाही की ओर फेंक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत उठा लिया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा इकाई को सौंप दिया गया। वह मयूर विहार इलाके के निवासी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पंजीकृत सदस्य हैं। अब आप बताइए, 11 जब बजे। बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, जिसके बारे में तुरंत चारों ओर सब पुलिस लगा दी गई थी, सारे शहरों में, संवेदनशील शहरों में, कि कहीं बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद दंगा न हो जाए। अभी इस शुक्रवार को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में जो है फ्लैग मार्च पुलिस का हुआ था और पुलिस लगी हुई थी कि जुमे की नमाज के बाद जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल न हो। वहां किसी भी मुसलमान ने उस 5 सदस्यीय बेंच के ओर जूता उछाल के फेंकने की कोशिश नहीं की, न उसके बाद कहीं व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर जूता उछाल के फेंकने की कोशिश की गई। दूसरी बात, आपने इतना ज्यादा असहिष्णुता का वातावरण बना दिया है कि एक वकील साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि बार एसोसिएशन के पंजीकृत सदस्य हैं, 71 साल के हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि काफी बुद्धिशील प्राणी होंगे, 71 साल से के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पंजीकृत हैं, वो इस तरह भावनात्मक मुद्दे में उछल करके और वो जो है जूता सीजीआई गवाही की ओर नहीं उछालेंगे। तो क्या उनके दिमाग में था कि चूंकि गवाही साहब दलित हैं इसलिए इनको जूता मारा जा सकता है? फिर इसके पीछे मेरा मानना है कि इतना सिंपल मामला नहीं है। ये घृणा का जो स्तर है या जो घृणा की परतें हैं, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर दो, आखिर क्या कारण है? ये फैसला दिए तो उनको कई दिन हो गया और आज उसका इस्तेमाल हुआ, बीच में छुट्टियां पड़ गई, छुट्टी के पहले भी गवाही साहब बैठे थे इस फैसला देने के बाद, उस दिन भी वो जूते का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मैं समझता डिनाइंग है। हूं कि इसमें कहीं न कहीं जो गवाही साहब की माता जी ने पहले इनके प्रोग्राम में जाने की हामी भरी थी और बाद में उन्होंने इनकार कर दिया, इससे इनके लोगों की काफी जगह हंसाई हुई। हंसाई तो उनकी भी हुई कि पहले क्यों स्वीकार किया था और फिर क्यों अस्वीकार किया। हंसाई तो उनकी भी हुई। गवाही साहब को भी सोशल मीडिया पर बहुत खींचा गया। हालांकि ये भी बेमायने नहीं है कि जिस समय वहां जाने की बात थी, गवाही साहब मॉरिशस चले गए वहां के निमंत्रण पर। न पहले गए न बाद में गए, मॉरिशस चले गए कि 3 दिन नहीं रहेंगे तो हो सकता है भाई कोई दबाव उनके ऊपर पड़ता कि भाई अपनी माता जी को आप भेजिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो उससे वो उबर गए, वहां चले गए, वहां से अंतिम दिन आए तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उनकी माता जी 5 तारीख को गई नहीं, कहीं कोई खबर छपी नहीं। तो हो सकता है एक घृणा का मामला ये हो कि सनातन में तो सब है और वो तो सनातन के पुरोधा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनका जो है अमरावती में 5 तारीख को प्रोग्राम था जिसमें गवई साहब की माता जी जाने वाली थी। तो ये सब इतना सीधा मामला नहीं है जूता उछालने का। इसके पीछे घृणा का जो है वो जो लेवल है, वो आते 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 जो है क्या कहते हैं इस लेवल पर पहुंचा कि वो कई दिन बाद जो है क्या कहते हैं उन्होंने जो है क्या कहते हैं
वो किया आपसे बताया। और राकेश किशोर। किशोर, हाँ जी, उनका नाम राकेश किशोर है जी। अब कौन जात के हैं हमें पता नहीं लगा है शायद। अब राकेश किशोर हैं, पता नहीं भाई पंजाबी हैं नॉन पंजाबी हैं। अब आजकल तो भाई बहुत लोग जो है अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाते, ताकि ब्राह्मणों में ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रियों में क्षत्रिय बन जाए, लालाओं में लाला बन जाए, आदर्श में आदर्श बन जाए। तो इसलिए जो है वो जो है आजकल बेवकूफ लोग हैं जो अपने नाम के आगे जो है टाइटल लगाते हैं। तो आजकल नाम के आगे टाइटल हम्म। ना लगाने की भी परंपरा जो है मतलब बहुत तेज चली हुई है। इस बीच हम्म। में दलितों के ऊपर अत्याचार का मामला जो है वो बहुत बढ़ गया है। सिटीजन फॉर जस्टिस यूपी में एंड ज्यादा पीस है। सीजेपी ने जी यूपी में ज्यादा है, नंबर वन राम सब राज्यपाल। जगह है। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस सीजेपी ने भारत के 9 राज्यों में दलित समुदाय पर हुए अत्याचार की 30 घटनाएं उजागर की हैं। अभी अभी जो है आपके जुलाई में सीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को ज्ञापन देकर दोषियों को गिरफ्तारी और पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। संगठन ने 30 जून को 9 राज्यों से 30 दलित विरोधी अत्याचार के मामलों को एक दस्तावेज के रूप में तैयार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सौंपा और इन मामलों में त्वरित न्याय और कार्रवाई की मांग की। आपके राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी जो है उसी के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जुलाई के आसपास की थी और दलितों पर अत्याचार, बढ़ते हुए अत्याचार का मुद्दा उठाया था। इन मामलों में शारीरिक हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, मंदिरों में प्रवेश से रोकने, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और सरकारी तंत्र की निष्क्रियता जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये घटनाएं सिर्फ आपराधिक नहीं है, बल्कि यह देश की जातीय संरचना में गहराई से जड़े भेदभाव और हिंसा का प्रमाण है। उन्होंने जो घटना दी है वो तो सभी 9 राज्यों के दी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सब हिंदुओं एक हो जाओ कहने वाले आरएसएस ने कभी आज हम्म। तक ये अभियान चलाया कि जो छुआछूत, दलितों से जो भेदभाव, जो दलित हिंसा, दलित घृणा, गुजरात में आए दिन पहले जो है आता था कि इतने दलितों को जो है वहां लोगों ने बांध करके पिटाई की। अब कोई न्यूज नहीं गुजरात है। में ही सबसे जी सबसे ज्यादा जो है ये सब क्यों है? और फिर सब मनुष्य हैं। आपका संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है। चीफ जस्टिस आज दलित है। राष्ट्रपति मुर्मू आज जो है वो क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, आदिवासी महिला हैं। राइट। इसके पहले रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति दलित थे। तो ऐसे सब माहौल में इस तरह जो आपने असहिष्णुता का इतना माहौल फैलाया है कि लोगों को लगता है कि अब जब तक हम जो है वो क्या कहते हैं भीतर से जो उनके चल रहा है उसको हम प्रस्फुटित नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चल रहा है चलेगा कि हम क्या है। तो घृणा का स्तर इस स्तर पर बढ़ गया है। अभी शस्त्र तो पूजा ये हुआ था। शस्त्र पूजा हुआ था। जी अभी आपके बगल में ही प्रतापगढ़ में राजा भैया का जखीरा, हथियारों का जखीरा सब सोशल मीडिया पे वायरल है। वो जखीरा क्या वो पाकिस्तान के लिए है कि यहीं के लोगों के लिए? वो जखीरा क्या है, उसमें जंग लगा हुआ है, ये तो आप जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन सवाल है कि वो जो प्रदर्शन हुआ था, हालांकि बाद में कुछ लोगों ने उसको यह कह करके जस्टिफाई करने की कोशिश की कि उसमें जो उनके समर्थक थे उन्होंने भी अपने हथियार रख दिए थे। लेकिन ये जांच का विषय तो है ही है कि इतना जखीरा अगर किसी के प्राइवेट मालखाने में जमा है तो मालखाना जमा करने का भारतीय कानून के अनुसार कोई अधिकार नहीं। क्या उतने हथियारों का लाइसेंस है उनके पास? क्या उतने हथियारों का तस्करा जो है वहां के असलहा बाबू के पास, असलहा विभाग के पास, जिला अधिकारी के पास है? और नहीं है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाई बाबा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, राजा भैया उनके समर्थन में है। उनकी पत्नी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई है, उन्होंने शिकायत की है, उन्होंने फोटो भी डाली है। तो जखीरा अभी आपका जब उन्होंने देखा कि जखीरा प्रदर्शित ही हो गया है तो जो है शस्त्र पूजा भी उसके नाम पर हो गई है। तो शस्त्र पूजा के बाद तो गोली चला के किसी को जो है वो ठोका भी जाता है, वो वाला हिस्सा भाई लोगों ने नहीं दिखाया। नहीं तो लोग अपनी ही उंगली हल्का सा काट के और जो है खून चढ़ाते हैं, ऐसा भी शस्त्र पूजा में परंपरा है। मैं तो भाई क्षत्रिय हूँ, लेकिन मैं तो भाई शस्त्र पूजा न मैंने कभी किया है, न मैं इससे सहमत हूँ, न मैं कभी इसमें शामिल हूँ। हम लोगों के पास भी हम्म। खानदानी तलवारें हैं, लेकिन वो गांव के किसी संदूक में बंद है। दिसंबर में जी आएंगे तो सबका वीडियो बनाएंगे, खानदानी अब तलवारों का कलम वीडियो। कलम कलम और जो है छड़ी और कलम जो है वो हथियार, क्षत्रिय के हथियार, समझे आप? हो गया है कलम हो गया है, छड़ी हो गई है, घड़ी हो गई, क्षत्रियों का हथियार। तो ये सब असलहा लेके क्या करेंगे? और कौन सी जो है वो शस्त्र पूजा आपसे बता रहे हैं। भाई जिसको करना हो, जो मानता हो करे भाई। हम्म। जी
हिमाचल प्रदेश की घटना है सर, और मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, ज्यादा कह दिया कि बाबा साहब बहुत एनर्जी लगा दिए हिंदू कोड बिल में। महिलाओं ने कभी बाबा साहब को अपना नेता नहीं माना, और देखिए वही ये महिलाएं एक दलित बच्चे को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती हैं। क्या हिंदू कोड महिलाओं बिल ने लागू हो जाता? देखिए, महिलाओं ने मजबूर नहीं किया। वो जिसकी दुकान थी, जहां वो लड़का कुछ लेने गया था, वो नहीं थी तो उसके घर में चला गया। वो एक क्षत्रिय महिला थी। पहाड़ में आप जानिए कि मैक्सिमम या तो क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं। बाकी लोगों की संख्या जो है हम्म। अपेक्षाकृत बहुत कम है। अब वो महिला आई हम्म। तो लड़के को जो है लगी वो कहने कि तुमने हमारे घर को अपवित्र कर दिया है, तुम जाओ अपने घर से बकरा ले आओ, जब बकरे की हम बलि देंगे तब हमारा घर पवित्र होगा। लड़का अपने घर गया, अपनी माँ को बताया। माँ जब और लोगों से बताने गई, इस बीच में लड़के को इतनी ग्लानि हुई कि अगर जो है बकरा खरीदना पड़ गया तो हमारे पिताजी के पास तो इतना पैसा नहीं है कि बकरा खरीदें, तो उसने जो है अपनी जान दे दी जहर। ये जातिगत घृणा को दर्शाता है सर, कि किसी के जाने तो से घर चीफ पवित्र हो जाता चीफ जस्टिस तक चला गया वो घृणा। है। जी नहीं, वो घृणा तो है ही है। वो तो जिस दिन से बने उसी दिन से। देखिए, यहाँ तो एक कम्युनिटी के अलावा कोई भी बनेगा तो उसके प्रति घृणा है। क्षत्रिय बन जाता तो उसके प्रति भी घृणा है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय बनता तो उसके प्रति घृणा नहीं है। लेकिन कहीं, अब उत्तर प्रदेश में जो योगी के खिलाफ अभियान चल रहा, मैं योगी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उसकी कमान मैक्सिमम ब्राह्मणों ने संभाल रखी। क्योंकि ब्राह्मण को कोई भी आदर्श मंजूर है, क्षत्रिय मंजूर नहीं। नहीं, क्षत्रिय तो और वर्णाश्रम धर्म के पालन ब्राह्मणों करते हैं ने ना इसीलिए पूरा। नहीं नहीं, क्षत्रिय ब्राह्मणों ने तो इसीलिए परशुराम को अपना आइकन बनाना शुरू किया है, और रावण को भी आइकन अपना बना रहे हैं। ये ब्राह्मणों ने ही है। लेकिन ब्राह्मणों से पूछो कि भैया अगर जो है अवतार ही की बात है तो वराह अवतार भी है। खुरई एक जगह है, वहां से 20-25 किलोमीटर दूर सागर, वहां हाथी की प्रतिमा की तरफ वराह की प्रतिमा है। जो आसपास के आदिवासी जिनकी जो है वराह अवतार की पूजा करते हैं। तो क्या ये जिंदा वराह की पूजा करेंगे इनके, अगर मंदिर के बगल में बना दिया जाए? साईं बाबा की मूर्ति तो मंदिर में स्थापित हो गई, क्या वराह की मूर्ति स्थापित कर दी जाए, ये पूजा करेंगे? या शिव 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 करके जो है वो क्या कहते हैं मंदिर से बाहर चले जाएंगे? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सर, मामला है। देखिए, जो अतीत है, सर, जो आपके पुराणों और उसमें है, तो उसमें जो आपको सूट करता है वो आप लेते हैं, जो आपको सूट नहीं करता वो आप नहीं लेते, और ना उसमें चर्चा सर एक करना बात चाहते। सर एक बात जी बताइए, क्षत्रियों को भी तो ऊपर से एक डंडा पड़ता ही है ना। क्षत्रिय 2 दर्जन के नागरिक है वर्ण व्यवस्था में। तब भी ये जो है ना उसी का कंधा पे ढो रहे हैं, है ना। उसी का देखिए, वर्णाश्रम। मैं न 2 दर्जन है क्षत्रियवादी ना हूँ उस जगह के लोग। न वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूँ। लेकिन मैं क्षत्रियों की मूर्खता पर सदैव बहुत पछताता हूँ। अगर आपको वर्ण व्यवस्था मानना ही है तो ब्राह्मण आपसे ऊपर नहीं है, क्योंकि आप देवता के कुल के हैं। और ऐसा एक बार योगी जी ने भी कहा था कि हम भगवान कुल के हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जी भी ठाकुर जी की पूजा करके उसका भोग लगाया हुआ अब जो है प्रसाद ग्रहण करता है। ब्राह्मण को ऐसे कोई एक नया पैसा दान नहीं करता। अगर दान भी करता है तो ठाकुर जी के नाम पर करता है, और वो ठाकुर जी हम स्वयं है। तो मैं तो मानता नहीं हूं। लेकिन अगर मैं मानूं तो मैं मानूंगा कि मैं ठाकुर जी हूं। मैं भी तो कोई ये नहीं क्षत्रिय मानूंगा कि समाज ब्राह्मण समझ हमसे नहीं रहा ऊपर है। जी हाँ, नहीं समझ रहा, मूर्ख है। क्योंकि इनको लग रहा है कि ब्राह्मण उनसे श्रेष्ठ हैं। जो उन्होंने बैठा रखा है इनके दिमाग में, वो तो वो वाले हैं जिन्होंने कहा कि राजा बदल गया तो उसको दूसरे को जो है वो उन्होंने मुकुट पहना दिया और कहा कौन नृप होए हमें कहानी। अरे नृप तो हम थे। अब दूसरे को तुमने नृप बना दिया और कह रहा कौन नृप होए हमें का हानि। तो तुम्हें तो कोई हानि नहीं हुई, हानि तो हमारी हुई। जो हम नृप से जो है वो क्या कहते हैं राजा से जो है प्रजा बन गए, और तुम्हारे अंडर में आ गए। और तुम हमको जो है घृणा के लिए उकसाते हो कि हम अपने से नीचे वालों को जो है मतलब प्रताड़ित करें। और जो मूर्ख क्षत्रिय हैं वो प्रताड़ित करते हैं। क्षत्रियों की मूर्खता का कोई जो है मतलब पर्यायवाची नहीं है, आप जान लीजिए। जो उनको इज्जत के साथ अपने बगल में बैठाए, अपने से ज्यादा सम्मान दे, उसकी इज्जत नहीं करते। जो दूर 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 करे, वो उसकी इज्जत करते हैं। और ये भी समाज में जो है एक साइकोलॉजी है कि जो आपसे घृणा करे उससे उसकी ज्यादा तुम इज्जत करो। क्योंकि वो जो है तुमसे घृणा करता है, तुमको अपने नीच समझता है, तो उसको ज्यादा उसकी चमचागिरी करो। तो ये जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी से पूरा क्षत्रिय समुदाय आधे से ज्यादा प्रभावित है। लेकिन जब हम स्वयं भगवान के कुल के हैं, ऐसा तुम्ही ने लिखा है, हमने नहीं लिखा, किसी क्षत्रिय ने नहीं लिखा। क्षत्रियों के लिखे उपनिषद को तो ये नाम भी नहीं लेना चाहते, जिसमें तर्क के साथ मीमांसा हम्म। प्रस्तुत की गई।
ये जो गल्प पुराण है और एकदम दुनिया भर का जो और गल्प है और स्मृतियां हैं उन पर जो है मतलब ये चलते हैं, तो इनके लिए क्या कहा जाए। और बाकी ये जो घृणा और सहिष्णुता का माहौल इन्होंने बनाया है, आज जो है गवाही पर जूता चला, कल भगवान न करे हमारे राष्ट्रपति के साथ कोई अपमानजनक घटना हुई, क्योंकि जो इस तरह की सब चीजें हैं वो उसमें जो है कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। एक आखिरी सवाल, नहीं कहा बाबा पे कोई एक्शन नहीं हुआ सर? वो बिना नेत्र वाले बाबा है, कहे गृह युद्ध हुआ, वाकई समय आ गया है क्या? नहीं, वो तो देखिए, जब मामला राजनीतिक हो जाता है तो राजनीतिक लोग जो है तमाम समीकरण ध्यान में देने लगते हैं। और क्षमा कीजिएगा, जो हमारी सेकुलर सरकारें रही हैं उन्होंने भी इस तरह के मामलों में कोई जो है एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लिया। और दूसरी बात, जब सेकुलर सरकारें रहती हैं, जैसे बंगाल में सीपीएम की सरकार थी तो वहां कोई बाबा नहीं उभरा जो इस तरह की बात करे, वो उभरता तो पता चलता कि सीपीएम की सरकार उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। केरल में कोई उभरता बाबा इस तरह की बात करता तो पता चलता कि वहां की सीपीएम सरकार क्या लेगी। अगर त्रिपुरा में जब सीपीएम की सरकार थी तो वहां इस तरह का कोई मामला उभरता, ये भी जानते हैं, क्योंकि जो सेकुलर सरकार में भी तमाम लोग शामिल हैं उसमें भी तो तमाम जो है वो क्या कहते हैं, अलग अलग जो है खेमे हैं, अलग अलग हैं, जिसमें तमाम जो है नॉन सेकुलर लोग, सांप्रदायिक लोग जो है सेकुलर का छोला ओढ़कर शामिल हो गए। वो क्यों किसी जो है सांप्रदायिक बात पर एक्शन लेंगे और एक्शन लेने की बात कहेंगे। और अब समय आ गया है कि जब बोर्ड की राजनीति छोड़ के आपको साफ साफ कहना पड़ेगा कि इस तरह की बात होगी तो आप बर्दाश्त करेंगे कि नहीं करेंगे। जी। चलिए सर, अगर मैं गृह मंत्री हुआ, एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं कह के अपने दोस्तों से विदा लूंगा, कि मैं अगर गृह मंत्री हुआ और इस तरह की बातें बाबाओं ने की तो लाठी के दम पर जो है ना पकड़ कर उनको जेल में डालूंगा। ये मेरा वादा है, चाहे जी। मंत्रालय रहे या नहीं रहे। शुक्रिया, जी। देखते रहिए, जाति है कि जाति नहीं। चीफ जस्टिस पे जूते फेंके गए हैं और ये उबाल हो रहा है 21वीं सदी में, और बाबा कह रहे हैं आरक्षण की वजह से गृह युद्ध होगा। जब गृह युद्ध होगा तब बाबा किधर भागेंगे, उनको रास्ता भी नजर नहीं, आगे भागना किधर है ना, किस खोली में जाना है। तो अगर ऐसा हुआ, नुकसान इस देश का होगा। आरक्षण हिंदुओं को ही मिला है ज्यादातर, तो हिंदू और हिंदू को लड़ाने की जो तैयारी है, ये तो खास तौर से दलित पिछड़ों को समझ लेना चाहिए और अपने लाठी में तेल पिला के रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति आए तो लाठी थोड़ा सॉलिड मजबूत रहे, टूटे नहीं। और अपनी रक्षा के लिए गृह युद्ध हुआ तो अपनी रक्षा तो करनी पड़ेगी ना सर। सिर्फ ये कह रहा हूं कि दलित एट्रोसिटीज अपने चरम पे है। कम से कम 40 साल से मेरा बुद्धि विवेक है और कोई संस्थाएं काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है, एससी कमीशन काम नहीं कर रहा है, कोर्ट में न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में न्याय नहीं मिल रहा है, तो आखिर न्याय मिलेगा किसे? ये तो अभी तो पीटे जा रहे हैं ना, सबसे कमजोर मारे जा रहे हैं। जब बड़े लोगों पे ये होंगे तब जाके इक्विलिब्रियम बनेगा। ऐसे ऐसे बिहार का अनुभव हम लोग के पास है कि दलितों के घर में जाए, एक डंडा से जो है ना पूरा गांव का हाँक देता था, एक डंडे में पूरा गांव हाँकता था। गाली देके और बुलाता था घर से, गाली देके। तो क्या जी। वही पुनरावृत्ति होगी क्या? मेरी संदेह है इस बात का। अगर हुआ नहीं, तो आपको देश एक संदेह है, सुखी नहीं लेकिन मैं होगा, समझता अशांति हूँ फैलेगी। कि दोनों तरफ सांप्रदायिक होने के बावजूद सहिष्णुता है, ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग जो है मूर्ख हैं जो असहिष्णुता का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है ना, वो मैं तो समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल है कि इतना एट्रोसिटीज हो रहा है, चीफ जस्टिस पे जूता फेंक दिया, किसी पे कुछ कर देगा, कोई रिटेलिएट नहीं करेगा। मतलब हर जगह पीट देंगे, दमन कर देंगे, सुसाइड करवा देंगे। तो ये किस तरफ जा रहा है समाज? इतिहास के छात्र होने के नाते खाली मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई एग्रेसिव व्यक्ति और रिबेल हो मान लीजिए, और वो रिटेलिएट कर जाए उस समय, तो फिर व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये मैं उसकी चिंता से ग्रस्त हूँ।